एक बाबा जो बच्चों का रेप करता था, खास तौर पर 14 साल से कम उम्र के लड़के उसके निशाने पर रहते थे। इन बाबा का नाम है एजाज खान और रहने वाले हैं कश्मीर के। कश्मीर में इन्हें जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें पीर बाबा के नाम से भी जानते हैं। लोगों का ये मानना है कि पीर बाबा के पास अगर जब भी आप जाएंगे, आपकी जो भी मुरादें हैं, अगर बुखार तबीयत ख़राब है तो पीर बाबा अपना हाथ फेर कर आपकी सारी मुसीबतों को दूर कर देते हैं। लेकिन पीर बाबा की एक ख्वाहिश ये भी थी कि जो भी आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर के अंदर जो 15 साल से कम हैं, उन्हें मेरे पास भेजिए, मैं भी उन्हें ये गुण सिखाऊंगा और साथ ही साथ भूत प्रेत और जिन से बातचीत करना भी ये मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगा, उन्हें सिखाऊंगा। जो उनके मुरीद थे, जो उन्हें मानने वाले थे, उन्हें लगता था कि बाबा जी सच कह रहे हैं और एजाज खान के पास अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, सिखाने के लिए भेज देते थे। अब एजाज खान की थोड़ी सी बैकग्राउंड भी जान लीजिए, क्योंकि जो एजाज खान पर जो आरोप लगाया है, ये आरोप लगाया कि उसने एक 14 साल के बच्चे के साथ 500 से ज़्यादा बार रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जो एजाज खान है, जिसे पीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है कश्मीर में, उन पर उनके घर में 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बीवी है। बावजूद इसके बाद उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक बच्चे के साथ लगभग 500 से ज़्यादा बार रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अब ये जो पूरा वाक़या है, ये 2016 में पहली बार एजाज खान गिरफ्तार होते हैं। लेकिन जब उन्हें जो सज़ा जो मिली है 2025 में, लगभग 9 साल के इंतज़ार के बाद उन्हें सज़ा मिली और सज़ा में ये कहा गया कि उन्हें 14 साल कठोर कारावास की सज़ा काटनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि जो एजाज खान हैं वो बच्चों को किस तरीके से अपने बहकावे में लाते थे। तो एजाज खान पहले लोगों का भरोसा जीतता, पहले वो लोगों को बुलाता कि देखिए मैं जादू टोना कर सकता हूँ, मैं जिन से बातचीत कर सकता हूँ, और जिन से बातचीत करने के बाद जो भी आपकी मुसीबतें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसे झट से सुलझा सकता हूँ। कई बार तो ऐसे मौके भी लगे जब जो एजाज खान जो पीर बाबा था, उसने कई बार ऐसा करके दिखाया भी, जिसके बाद लोगों का भरोसा बनता चला गया। लेकिन ये भरोसा, जो उसकी पॉपुलैरिटी थी, ऐसी नहीं बनी। ये जब मान लीजिए कोई आपकी मुरादी पूरी कर देता है, जो आपकी मुरादी पूरी होने के बाद, आपकी विश पूरी होने के बाद, अब लोगों से खुद जाके कहते हैं कि देखो बाबा एक सिद्ध बाबा हैं, उनके पास शक्तियाँ हैं जिससे वो आपकी बातें या आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। इसके बाद तांता लग जाता है कश्मीर में पीर बाबा के यहाँ आने और जाने के लिए। लेकिन जब पहली बार जब बाबा कहते हैं कि देखिए मैं एक नई चीज़ें शुरू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझ जैसे कई और लोग इस समाज की सेवा कर सकें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं मैं उन्हें ट्रेनिंग दे सकूँ, उन्हें तामील दे सकूँ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, आप उन्हें मेरे दरवाजे पर ट्रेनिंग के लिए भेजिए, जिसके बाद मैं उन्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भूतों से बात कर कर आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है। इसके बाद क्या था, जितने भी लोग थे, एक एक कर सब लोगों ने बच्चों को उनके पास तामील के लिए भेजना शुरू किया। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, भूत प्रेत की बातें कहने भर की होती हैं कि ठीक है तुम्हें देर रात इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं जिन को बुला रहा हूँ, जिन तुम्हारे पास आएगा। तो शुरू में जो बच्चे हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जो एजाज खान है, जिसे पीर बाबा के नाम से जाना जाता है, वो बच्चों से ये कहता कि देखो जिन तो आया या नहीं आया वो बात तो अलग है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। इसके बाद वो ज़बरदस्ती उन बच्चों के साथ रेप करता, जो ख़ास तौर पर सिर्फ लड़कों के साथ वो रेप करता, और उन्हें कहता कि अगर तुमने ये बात कहीं भी बाहर बताई तो मैं तुम पर भूत प्रेत छोड़ दूंगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। जो बच्चे थे जिनकी आप बीती है, उन आप बीती में बच्चों ने ये कहा कि हम अगले दिन चल तक नहीं पाते थे, अगर हमने ये बात किसी को भी बताई तो हर कोई हमारा मजाक बनाएगा। यहाँ तक कि अगर समाज में ये पता लग गया कि पीर बाबा या एजाज खान ने उनका रेप किया है, तो इसके बाद समाज में उन्हें एक अलग नज़र से देखा जाएगा, उन्हें ये समझा जाएगा कि वो लड़के हैं ही नहीं। इसलिए डर के मारे जो बच्चे थे, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे, वो ये इस बात को किसी को भी नहीं बता पाते थे, ना अपने माँ बाप को बता पाते थे, ना अपने स्कूल में किसी दोस्तों को बता पाते थे, ना उनके बेस्ट फ्रेंड तक की बातें पता रहती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एजाज खान के इशारों पे ये बच्चे कुछ इस तरीके से नाच रहे थे, गुलाम की तरह बन चुके थे। उन्हें लग रहा था कि जो एजाज खान जो करवा रहे हैं उसमें गलती एजाज खान की नहीं है, सिर्फ बच्चों की गलती है, और बच्चों की गलती की वजह से उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ रही है। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब जब जाकर वो अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे बातें बताते हैं, तब पहली बार 2002 में वाक़या हुआ था। जब धीरे धीरे बातें बढ़ती चली जाती हैं तो 2016 में
पीर बाबा को गिरफ्तार किया जाता है। और जब पीर बाबा को गिरफ्तार किया जाता है तो मज़े की बात यह है कि उन्हें सिर्फ अगले 1 से 2 महीने के अंदर छोड़ भी दिया जाता है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि देखिए जो पीर बाबा है उन पर ये जो मामले हैं वो अब तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। करीब करीब जो पीर बाबा के खिलाफ 8 से ज़्यादा गवाहों को बुलाया गया, लेकिन 2 बच्चों की गवाही के आधार पर एक कमेटी बनाई जाती है, जो कमेटी डिसाइड करती है कि किस तरीके से इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो 2016 में मामला दर्ज हुआ। 2025 में तो लोगों ने पूछा कि 9 साल क्यों लग गए, तमाम तरीक़ों से सवाल उठे। तो इसमें जो पुलिस का कहना था कि देखिए जो गिरफ्तारी है सबसे बड़ी दिक्कत उसमें थी, क्योंकि पीर बाबा का अपना रसूख है, लोग उन्हें मानने वाले हैं और ऐसे ही आप जाके एक रसूखदार इंसान को पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा तो थोड़े बहुत हंगामा भी शुरू हुआ था, लेकिन बावजूद इसके उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन याद रखिए जिस वक्त ये सारी कार्रवाई हो रही थी उसमें उस वक्त भारत की पीनल कोड वहाँ पर कश्मीर में नहीं लगते थे। तो रणवीर पीनल कोड यानी RPC की धारा 377 के तहत पीर बाबा या कहें एजाज़ खान पर कार्रवाई शुरू होती है। अब ये कहा जाता है कि इन पर जो कार्रवाई के लिए पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे। तो ख़ास तौर पर जज ने ये कहा है कि जितनी भी बातें बच्चों ने बताई हैं वो गलत नहीं हो सकती हैं। बच्चों ने कई सारे ऐसे सबूत भी दिखाए जिससे साफ तौर पर पता लगता है कि जो एजाज़ खान है वो दूध का धुला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, जब पता लगता है कि 9 साल क्यों लगे, तो तमाम तरीक़ों से दलील दी गई कि देखिए जो जज साहब थे वो कोरोना की महामारी आ जाती 2016 के बाद, फिर जिस तरीके से जाँच चल रही थी तो कई बार पोस्टिंग हो जा रही थी। सबूत जुटाने में हर कोई पीर बाबा के सामने नहीं आना चाहता था। उन्हें लग रहा था कि पीर बाबा के खिलाफ अगर कुछ भी वो बोलेंगे तो हो सकता है उनकी जान को खतरा हो, इसलिए कई लोग पीर बाबा के खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे। तो 8 में से 2 बच्चों ने जो बातें बताई हैं उसके बाद पीर बाबा के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन जो पीर बाबा की जो फैमिली है, जो उनके घर पर जो बीवी हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनके पिता को सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि उनसे पैसे ऐंठे जा सके। इसलिए उनका कहना है कि जिस तरीके से जो कोर्ट में फैसला आया कि उनके पिता को 14 साल की कड़ी सज़ा दी जा रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक 14 साल के बच्चे का 500 से ज़्यादा बार रेप करने की कोशिश की है। तो अगर बच्चों का ये भी कहना है कि अगर वो ऐसा कुछ करते भी तो साथ में घर में रहते हैं, साथ में उठते हैं, जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो उन्हें इस बात की भनक लग जाती। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पिता इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए ये सारी कहानी बताई गई थी, और इसलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले को उच्च न्यायालय में ले जाकर अपने पिता को इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जिस तरीके से जो दावा किया जा रहा है कि जो एजाज़ खान है बच्चों को भूत और जिन से मिलवाने के नाम पर, भूत और जिन से बात करवाकर लोगों की मुसीबतें दूर करने के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर जो उन्हें तामील के लिए बात कही जा रही थी, और उसमें एजाज़ खान हर रात लगभग 500 से ज़्यादा बार सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के साथ उसने इस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, तो कहीं से भी उसे जायज़ ठहराया नहीं जा सकता। ये तो एक बच्चे की कहानी है, लगभग कई बच्चे उसके बाद तामील के लिए आए थे। तो क्या हर एक बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं? तो इस पर कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए जितने भी गवाह हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब का जो भी कानूनी खर्च आएगा उन सब खर्च को सरकार को उठाकर और हर एक बच्चे को इंसाफ दिलवाने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों का ये कहना था कि जिस वक्त उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी उन्हें लग रहा था कि इन सब में गलती बाबा की नहीं है, वो उनकी गलती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि जो पीर बाबा उनके साथ किस तरीके से गलत काम कर रहा था और समाज के सामने मुंह बंद रखने के लिए उस पर दबाव भी बना रहा था। लेकिन फ़िलहाल के लिए पीर बाबा को 14 साल की जेल कड़ी सज़ा सुना दी गई है, और कहा गया है कि अगली बार से जितने भी जो बच्चे हैं अगर वो खुलकर सामने आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उन सब का कानूनी खर्च, उनकी सुरक्षा सब प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और ऐसे में अगर ये मामला और भी खुलता है तो एजाज़ खान और यानी पीर बाबा के खिलाफ कई और सबूत मिल सकते हैं।